वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पार्ट 5 है। एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 5 में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। नंबर 1 में दिया हुआ है 96 और 404। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने का तरीका छठी में भी क्लास 6 से 8 तक में पूरे में आते रहता है, उसी प्रकार से 10 में भी दिया हुआ है। तो 96 और 404 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देते हैं। 2 बार में लगाएंगे 48 दूना 96, 2 बार में लगाएंगे 24 दूना 48, 2 बार में लगाएंगे 12 दूना 24, 2 छक्के। जिस प्रकार से हम लोग LCM निकालते हैं, छोटा से बड़ा, उसी प्रकार से सबसे छोटा से पहले लगाने के लिए स्टार्ट किए थे। इसको भी उसी प्रकार से तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से LCM में डिवाइड करते थे। 101 जब आ जाता है तो इससे आगे ये नहीं लगता है। इसके आगे अब हम करेंगे क्या, तो इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, ध्यान देना। 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और 2, ये वाला गुना 3, और अब ये वाला रहा 2 गुना 101। अब इसका जोड़ा लगाएंगे। जो जोड़ा लगता है, जो जोड़ा लग जाता है वो HCF कहलाता है। जो जोड़ा लग जाता है वो HCF कहलाता है। तो ऊपर नीचे ये गुणनखंड था जो इसका था, और ये गुणनखंड है जो इसका है। तो ये दोनों जो जोड़ा लग गया है जो HCF कहलाएगा। तो HCF बराबर 2 के बदली में 1 2 गुना ये दोनों का बदली में 1 2, 2 दूना 4। HCF का मेरा जो आंसर आया है वो 4 हो गया। अब हमको LCM निकालना है। तो LCM में करेंगे क्या, जितना सब है बाकी उसको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 में फिर इस तरीके से करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 में फिर HCF वाला भी करेंगे, फिर इसको भी करेंगे। इस प्रकार से लिख के करते हैं। 2 गुना 2 3 और गुना 101, और 2 गुना 2 गुना पूरा लिखे हैं, और ये लिखे हैं, ये वाला 4 फिर लिख देंगे जो HCF वाला था। तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 24, 96 गुना 101, तो 96 आएगा। जो 96 आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन है 6 और 20। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। इसको भी लगाएंगे तो ये लगेगा 2 तिये 6, और फिर 20 है। 20 को लगाएंगे फ्रेंड्स, 2 दहे 20, 2 पचे 10, अब नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से करेंगे 2 गुना 3। फ्रेंड्स इसी प्रकार से करते जाना है, जितना बनेगा उतना बनाते जाना है। जिसका नहीं बनता है उसको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो 2 हो गया 2 गुना 3, ये हो गया 2 गुना 5। इसका भी जोड़ा लगाएंगे। जो जोड़ा लग जाता है वो HCF कहलाता है। जोड़ा लग गया कि HCF का वैल्यू हो गया। तो HCF बराबर दोनों के बदली में 1 2, LCM बराबर बच जाता है। तो 3 गुना 2 गुना 5, 3 गुना 2 गुना 5, और जो HCF आया वो वाली। तो एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर 3 दूना 6, 25 दूना 60, ये मेरा 60 आंसर हो गया। तो 1 और 2 बता चुके हैं। आशा करते हैं कि 3 4 फ्रेंड्स आप लोग से बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताने को, उसके बाद हम उसका PDF भेज देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे कि 5 नंबर बता देते हैं। 5 नंबर तो 3 नंबर, चलो बता देते हैं 3 नंबर से। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 26 और 91। इस प्रकार का आ जाए आपको तो किस तरह से बनाना है। तो इसको लगाएंगे 2 बार में 13 दूना 26, इसको लगेगा 7 बार में 13 91। इसके आगे पीछे और कुछ नहीं लग सकता है। तो आगे अब इस प्रकार से करेंगे 2 गुना 13, इसको करेंगे 7 गुना 13।
तो इसमें मैच कौन खा रहा है, जोड़ा लग कौन रहा है, 13 13। तो जो जोड़ा लगता है वो भी वैल्यू किसका होता है, जो जोड़ा लगता है फ्रेंड्स उसका वैल्यू किसका होता है, तो HCF का होता है। HCF का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब निकालना है हमको LCM बराबर हो जाएगा जो बच गया अब फिर गुना जो HCF का वैल्यू आया। HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है फ्रेंड्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14 14 गुना 13, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 182। जो मेरा आएगा आंसर वही हो जाएगा। क्या कि 13 दूना 26, 6 सत्ते 82 से 3 मैथ हो चुका है। अब बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तो बन ही जाएगा, चलिए 5 बता देते हैं। नंबर 5 में है, 5 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 में ही है, यहाँ पर 3 वही वाला दे देते हैं, रोमन नंबर वाला ही, ताकि हिचकिचाहट ना महसूस हो। 5 नंबर में है 1485 और 4356। 1485 और 4356 इस प्रकार का रहेगा क्वेश्चन। तो किस तरीक़ा से बनेगा, तो हमको पता लग गया कि 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। अब बात रहा 3 का, तो इसको जोड़ के देख लेते हैं। हाँ, 8 5 13, 13 4 हो गया 17, 1 18, 3 बार से लग जाएगा 18, क्योंकि 3 का में आता है। जब 3 बार से लगाते हैं तो 495 बार में लगेगा। फिर इसको लगाते हैं 9 4 13 5 18, फिर 3 बार से लग जाएगा। फिर 3 बार से लगाते हैं तो 165 आता है। फिर जोड़ते हैं 6 1 7 7 5 12, फिर 3 बार से लग जाएगा। जब फिर इसको 3 से डिवाइड देते हैं तो 55 बार में कट जाएगा। फिर इसको देते हैं 5 से डिवाइड, जब इसको 5 से डिवाइड देते हैं तो 11 5 55 कट जाएगा। अब है 4356। अब इसको भी इसी प्रकार से तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। लगता है 2 बार में कट रहा है, तो 2 बार में लगाएंगे तो 2178 बार में कटेगा, 2178 बार में। फिर इसको लगाएंगे 2 बार से। अब 2 बार से लगाएंगे इसमें तो 2 बार में लगाएंगे, जो 2 से भागा देंगे तो आएगा 1089। अब यहाँ पे 9 आ जाता है लास्ट में, 8 1 9 9 9 18, 3 बार में लग जाएगा। 3 का हम जब लगाते हैं तो 369 बार में लगेगा। भागा देख के दोस्तों चेक कर लीजिएगा। फिर 3 6 9 9 18, फिर 3 बार में लगेंगे तो 12 3 36 और 3 3 9, 123 नहीं 3 3 9, 369 है तो 123 आ जाता है। कहीं मिस्टेक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। 3 3 9 363 ही होगा, 3 3 363 होगा। जब यहाँ पे 363 होगा तो यहाँ पे 3 बार में लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अब 11 के स्क्वायर 121। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11, फिर ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। इसको भी अब जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा लगाएंगे तो ये दोनों को लगा दिए, फिर ये दोनों को लगा दिए, फिर ये दोनों को लगा दिए। जो जोड़ा लगा वो किसका वैल्यू हुआ, वो HCF का वैल्यू हो गया। तो 2 को बदली में 1 3 गुना 2 को बदली में 1 3 गुना 2 को बदली में 1 11। अब इसको गुना करेंगे। 3 3 9 9 गुना 11 99। जो 99 मेरा आया वो आंसर हो गया। अब निकालना है हमको LCM का वैल्यू। जब LCM का वैल्यू निकालेंगे तो जो बचा हुआ क्या है, 3 गुना ये वाला 5 गुना ये वाली 2 गुना ये वाली 2 गुना ये वाली 11 गुना ये वाला 99। इस प्रकार से जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 65,340। गुना करके देख लीजिएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा।
तो 7 के 5 तक बता चुके हैं। और 7 नंबर में से कितना क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। 7 नंबर में है 6 क्वेश्चन, उसमें से हम 2 क्वेश्चन छोड़े हैं 4 और 6। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बना लेंगे 4 और 6। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो है किस लिए, उसी में तो PDF भेजा जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसमें कुछ चेंजिंग काम नहीं करना, बस सेम इसी प्रकार से करना है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें प्रूफ करके हमको दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, बस थोड़ा सा वो प्रूफ करके दिखाना है। तो नंबर 1 में क्वेश्चन से मैच खा ही रहा है दोस्तों, बन जाएगा आप लोग से फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी एक हिंट मार देते हैं। 96 और 404 बोला है, 96 और 404 बोला है, तो इसको इस प्रकार से निकाल देंगे जो इस प्रकार से यहाँ पे निकाले थे। 2 वाली में क्या निकाले थे, 48, फिर यहाँ पे 24, फिर 12, फिर 2 छक्क 12, फिर 2 तिया 6, और फिर क्या था फ्रेंड्स, 404 था। तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। 2 बार में 202, 2 बार में 101। फिर आगे इसको क्या करेंगे जो ध्यान दीजिएगा, जैसे इस प्रकार से इसमें किए थे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये वाली 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और ये वाली 2 गुना 2 गुना 101। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया। जो जोड़ा लग जाता है वो HCF का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि स्पेस अब यहाँ पे नहीं रहा। तो जो जोड़ा लग गया वो हो गया HCF का वैल्यू। तो HCF बराबर हो गया 2 गुना 2, 2 दूना 4, ये मेरा आंसर हो गया। अब रहा LCM, तो LCM बराबर वही रहेगा उसको छोड़ के, तो बच गया कौन, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, आई वाला गुना 4 HCF वाला। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 24, 96 गुना 106, 96, ये भी आंसर हो गया। अब हमको इसमें फालतू थोड़ा सा क्या करना था, जांच। तो जांच करके हमको बताना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये हमको प्रूफ कर दिखाना था। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या दिया था क्या, एक 96 था और गुना दूसरा क्या था 404 बराबर HCF का वैल्यू क्या आया था 4 गुना LCM का वैल्यू क्या आया था 96। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF का जो आंसर आया वो गुना LCM का जो आंसर आया वो, तो दोनों तरफ का मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों तरफ का दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38,784 आएगा, 38,784 आएगा। और फिर ये HCF LCM का भी गुणनफल कीजिएगा तो 38,784 आएगा। मेरा कहने का मकसद हुआ कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था 2 अंक को 2 संख्या ऊ गुना ऊ और बराबर जो आंसर 2 ठो आया है HCF और LCM का, वो दोनों गुना करने पर दोनों का जब वैल्यू बराबर आ जाता है तो समझ जाइए कि मेरा बना हुआ जो गुणनखंड द्वारा बना हुआ है जो मैथ है वो सही है, राइट है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर आ जा। तो दोस्तों बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एक है जो बता चुके हैं, और 8 का 2, 3, 4 भी सेम वैसा ही है। तो बस आगे कुछ नहीं करना, बस वो जांच कर दिखा देना है, वही काफ़ी है। बस फालतू उसमें कुछ नहीं, सेम डिजिट भी मिल रहा है, सारा नंबर मैच खा रहा है, तो इसीलिए नहीं बताएंगे, खुद बना लेने को। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताने को, उसका PDF भेज दिया जाएगा। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं, सिर्फ उसमें जांच करके दिखा देना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। 9 भी सेम वैसा ही है, बस 3 अंक का है। 9 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन 672 और 120। 672 और 120, सबसे पहले 6 का निकालेंगे, उसके बाद फिर 72 का निकालेंगे, उसके बाद फिर 120 का निकालेंगे। तो 2 तिया 6 लग गया, इसको निकालेंगे तो 2 बार में हो जाएगा 36 दूना 72, 2 बार में 18 दूना 36, 2 बार में 9 दूना 18, 3 तिया 9, इसको लगाएंगे 60 दूना 120, 2 बारी में 3 दूना 60, 2 बारी में 15 दूना 30, 3 5 15। और इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी से सबका लिखते हैं। 2 गुना 3 और इसका अगला नंबर लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और इसका अगला रो में लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो जैसे पहले हम लोग जोड़ा लगाते थे वैसा ही जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए इसका जोड़ा लगाते हैं। पहले तो ये लग गया 2 है जो कुल में है, उसके बाद फिर लगाते हैं 3, तो 3 है जो ये टोटल में है। तो एचसीएफ निकाल देते हैं इसका, तो एचसीएफ बराबर जो तीनों में मिल जाता है वो रहता है। तो ये तीनों में मैच खा रहा था, 3 गो के बदले में 1 गो 2, ये 3 गो के बदले में 1 गो 3, 2 तिया 6 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अब अलग से इसको जोड़ा लगाएंगे। ये 2 के बदले में 1 गो 2 लिखाएगा, ये 2 के बदले में 1 गो 2 लिखाएगा, ये दोनों के बदले में 1 गो 2 लिखाएगा, ये दोनों के बदले में 1 गो 2 लिखाएगा, और ये वाला 3 और ये वाला 5 और गुना ये वाला 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 3 12, 25 60, 60 अच्छा का 60 छक्का 360, ये मेरा आंसर आएगा। फ्रेंड्स 3 मतलब कि क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से 3 को निकालना है। जब अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, जब 3 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो 3 मंजिला में ही कहलाएगा उसका एचसीएफ, ना कि 2 गो में जोड़ा लग गया तो एचसीएफ कहला जाएगा। तो 9 का 1 बताए हैं, तो 9 का 2 नंबर है जो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो बन जाएगा क्योंकि तीनों है जो 3 टाइप का है। दिया हुआ है 8, 9 और 25, तो इसमें तो बहुत सिंपल है, देख लो। 9 का 2 में है 8, 9, 25, इसको निकालेंगे 8 का, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 9 का निकालते हैं 3 तिया 9, 25 का निकालते हैं तो 5 25। इसको करेंगे क्या, इसका फर्स्ट रो में लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, दूसरा का है जो सेकंड रो में लिखते हैं, तीसरा का है जो थर्ड रो में लिखते हैं। क्या मैच खा रहा है, मैच खा रहा है? नहीं मैच खा रहा है। जब नहीं मैच खा रहा है तो कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो एचसीएफ का मान वही कहला जाएगा। चलो आगे, अब एलसीएम का बात रहा तो जो टोटल था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 दूना इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना ये 2 गुना ये 3 गुना ये 3 गुना ये 5 गुना ये 5, 2 दूना 4, दूना 8, 24, 72, 72 गुना 25। जब 72 गुना 25 करोगे तो 1800 आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अब 3 नंबर तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि बन जाना चाहिए। 4 नंबर भी सिंपल बिल्कुल इजी अंक है। चलिए 6 नंबर बता देते हैं, थोड़ा सा इसका लास्ट, 9 का 6 नंबर बता देते हैं।
5 भी बता देते हैं, 5 6 बता देते हैं, 3 और 4 छोड़ते हैं, चलो 5 6 बता देते हैं। 5 नंबर में है 42 63 140, 42 63 140, 42 का निकालते हैं तो 1 दूना 42, फिर 3 सते 21, 63 का निकालते हैं, 63 का तो 7 नंबर 63, 3 बार में लग रहा है तो 3 बार में 3 दूना 6 1 दिया 63, 3 सते 21, 140 है तो 2 बार में लगेगा 70, 2 बार में लगेगा 35 और फिर लगेगा 2 बार में, अब नहीं, अब 7 5 35, 5 सते 35। और इसको इस प्रकार से करेंगे 2 गुना 3 गुना 7 और इसको लिखेंगे 3 गुना ये वाली 7। अब इसका थर्ड रो में लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको जोड़ी लगाते हैं तो तीनों में मैच तो कोई नहीं खा रहा है, ये 7 खा रहा है, हाँ तो ये 7 खा रहा है। तो जो तीनों में मैच खाता है वो वैल्यू होता है HCF का। किसका वैल्यू होता है? HCF। HCF का वैल्यू होता है जो कि तीनों में मैच खाता है। तो तीनों में मैच खा कौन रहा है? 7। तो 7 मेरा HCF का मान हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब निकालेंगे LCM बराबर, तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना ये वाली 7। 2 3 6 3 18 3 54, मतलब इसको टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब टोटल मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं बताए थे एलसीएम में, तो इसको भी जोड़ा लगेगा ना, ये जोड़ा लगेगा और ये जोड़ा लगेगा। इसमें से घटेगा, रुक जाओ, इसमें से घटेगा, क्या घटेगा कि 2 गो 2 है तो उसके बदले में 1 गो 2 गुना, 2 गो 3 है तो उसके बदले में 1 गो 3 गुना, बस यही दोनों तो सिर्फ मैच ही खाया था। ये और ये वाला 3 गुना और ये वाला 2 गुना और ये वाला 5 गुना, और हमको आंसर क्या आया था? उसमें 7 आया था। बस यही ना, इसके बदले में 1 गो 2, इसके बदले में 1 गो 3 और ये वाला 3 और ये वाला 2 और ये वाली 5, और जो इधर तीनों में मैच खाया था HCF का जो मान आया था वो वाली 7। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1260 आएगा। तो 36 गुना 35, 36 गुना 35 करने पर 1260 आएगा, यही मेरा आंसर रहेगा। तो 9 का 5 नंबर बताए, अब 9 का 6 नंबर बताते हैं। 9 का 6 नंबर में है क्वेश्चन 48 72 और 108। 48 72 और 108, तो 48 को भी तोड़ना है, 72 को भी तोड़ना है और 108 को भी तोड़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 बार में लगाएंगे, 24 दूना 48, 2 बार में लगाएंगे, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 बार में लगाएंगे, 36 दूना 72, 2 बार में लगाएंगे, 18 36, 2 नुमा 18, 3 तिया 9, इसको भी 2 बार में लगाएंगे, 104, 2 बार में लगाएंगे, 102, 2, सॉरी यहाँ पे नहीं, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 54, 2 बार में, 27 दूना 54, 3 नमा 27, 3 तिया 9। अब इसको इसी प्रकार से जोड़ा लगाएंगे। किधर गया? ये रहा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और ये वाली 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और इसको अब जोड़ा लगाते हैं, मिलाते हैं। जो तीनों में मैच खा जाएगा वो किसका वैल्यू होगा? HCF का। तो जो तीनों में मैच खाएगा वो HCF का वैल्यू कहलाएगा। इसमें मैच खा गया, इसमें मैच खा गया और ये तीनों मैच खा गया, ये कहला गया HCF बराबर
ई वाला 2 3 गो पहले में एगो 2 एगो 2 और एगो 3, 2 दूना 4 3 12 मेरा आंसर। अब एलसीएम बराबर में क्या होगा, इसको भी जोड़ा लगाया जाएगा। तो एगो ई लग गया और एगो ये लग गया, तो ए लगा है जो इसके बदले में एगो 2, इसके बदले में एगो 3, और ये वाला 3 बचा और ये वाला 2 बचा। अब कुछ नहीं बचा, अब ये वाला 12, अब इसको 2 3 6 3 18 ना 36, 36 गुना 12। जब 36 गुना 12 करोगे तो 432 आएगा। 36 गुना 12 तो 432 आएगा। हाँ 432 ही आएगा। चलिए 432 आंसर आ गया। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान देते हैं। जो नहीं बनता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कुछ डिसीजन अपना दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर है जो सब एक ही तरह बनेगा। अगर हम एक मैथ बताते हैं सारा मैथ 10 का जितना भी है मैथ बन जाना चाहिए 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है, तो आशा करते हैं कि आप लोग से सिर्फ समझ में आ ही जाएगा, तो बन भी जाना चाहिए। नंबर 1 में क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि HCF 96 404 बराबर 4, शॉर्ट में लिख देते हैं। यदि HCF बोल रहा है HCF फिर कॉमा दे इस तरह का ब्रैकेट देते 96 404 बराबर 4, तो LCM 96 404 बराबर LCM 96 404 बराबर 8। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे क्या कि इस तरीका से लिखना है। LCM 96 404 बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बटा में इसको भेजा देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल LCM बराबर फार्मूला होता है, साइड से एक फार्मूला याद करना ना कि LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बटा फिर HCF, और ऐसा ही हो जाता है HCF बराबर, तो सेम ऐसा ही हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। बस यहाँ HCF तो यहाँ LCM, यहाँ LCM तो यहाँ HCF, दो संख्याओं का गुणनफल। वैसा ही इसमें बोला LCM 96 404, तो LCM 96 404 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा HCF का वैल्यू 4, 24 चौक 96, 24 चौक 96 जब काटते हैं तब 24 गुना 404 करेंगे। जब 24 गुना 404 करोगे तो 96 आएगा, और ये मेरा आंसर कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का 1 बताए थे और 10 का 2 भी सेम इसी प्रकार से बनेगा। जो बता देते हैं, बोला है LCM 72, क्वेश्चन बोल रहा है कि LCM 126 बराबर 504, तो HCF 126 बराबर वाट। तो हमको निकालना क्या है, HCF 126, तो इसको लिखते हैं HCF 126 बराबर ये दोनों का गुना 72 गुना 126 बटा में ये चला जाएगा नीचे 504। अब इसको डिवाइड करेंगे, 72 से भागा देंगे 504 वाली में तो 7 वाली में ये कट जाएगा। जब 7 से भागा देंगे इसमें तो कटेगा 18 26 से 18 बार में, तो जो 18 मेरा आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 के मतलब कि है 7 क्वेश्चन है, 10 के 2 तक हम बता चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन है 10 के 7 तक, तो जो क्वेश्चन 10 के 7 तक है वो बन जाना चाहिए। तो
मतलब आप आई होप कि आप लोग दोस्तों ये सब समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का सेशन में मतलब इसका आगे का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो नोटिफिकेशन पहुंचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।